आज दिनांक 26 फरवरी 2021 को सीटेट 2020 के लिए रिवाइज्ड आंसर की यानी कि फाइनल आंसर की सीबीएसई के द्वारा जारी की गई है, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को एक नंबर कॉमन दिया गया है। इसके बाद क्या सीटेट की रिजल्ट फिर से जारी होगी, कौन सा वो प्रश्न था जिस पे कॉमन नंबर दिया गया है, इन्हीं सभी विषयों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी सीटेट 2020 में सम्मिलित हुए थे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 के लिए सीटेट 2020 में आप मैथमेटिक्स वाला सेक्शन देख पा रहे होंगे, जो कि मेन पेपर होता है पेपर 2 में। वहां पर प्रश्न संख्या 81 में देखिए, ये सेट पी के अनुसार मैं दिखा रहा हूं। प्रश्न संख्या 81 में यहां पर मेंशन किया गया है 9, ठीक है। 81 का उत्तर 9 बताया गया है और 9 का मतलब इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है आंसर की 9 मीन्स मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, यानी कि 9 जहां पे भी लिखा होगा उस प्रश्न का कॉमन अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अब ये प्रश्न कौन सा था तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 81 नंबर प्रश्न सेट पी में आपको ये वाला प्रश्न दिया गया था, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं है। और इसी प्रश्न के संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया, जो कि साइंस एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट अटेम्प्ट किए थे। वहीं सोशल स्टडी वाला पार्ट जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिया गया। ये सिर्फ साइंस सेक्शन वाले जो अभ्यर्थी अटेम्प्ट किए थे उनके लिए चर्चा हो रही है। ये तो बात हो गई अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 के लिए। अगर पेपर 1 की बात की जाए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर 1 में लैंग्वेज के रूप में हिंदी और अंग्रेजी अटेम्प्ट किया था, उन अभ्यर्थियों को कोई भी कॉमन अंक नहीं दिया गया है। और जो मेन सेक्शंस होते हैं 1 से लेकर के 90 तक के, जिसमें मैथमेटिक्स, ईवीएस और सीडीपी का पार्ट होता है, उसमें भी कोई कॉमन अंक नहीं दिया गया है। हो सकता है कि प्राइमरी लेवल में अन्य लैंग्वेजेस जो होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा होते हैं, उसमें हो सकता है कॉमन अंक का लाभ दिया गया हो, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं सीडीपी, ईवीएस और मैथमेटिक्स, उसमें कोई भी कॉमन अंक प्राइमरी में नहीं दिया गया है। और अपर प्राइमरी की बात की जाए तो अपर प्राइमरी में सिर्फ एक मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया है, जो कि प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि जब कॉमन नंबर दिया गया तो क्या फिर से रिजल्ट रिवाइज होकर के फिर से रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा आज दिनांक 26 फरवरी 2021 को जो रिजल्ट की घोषणा की गई है वो सभी कॉमन अंक अवार्ड करने के बाद ही की गई है, यानी कि ये फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद सीबीएसई के द्वारा कोई भी रिजल्ट की घोषणा सीटेट 2020 के संदर्भ में नहीं की जाएगी। जो रिजल्ट आपका वेबसाइट पर हो रहा है वो फाइनल रिजल्ट है और यही आपका अंतिम परिणाम है। एक और डाउट अभ्यर्थियों के आ रहे हैं कि उनके रिजल्ट पर पास या फिर फेल लिख करके नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, वहां पर नोट लिख करके आ रहा होगा कि अगर आपका मार्क्स 60% या फिर उससे एबव है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और कैटेगरी से अगर आप संबंधित हैं तो 55%, यानी कि सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 90 अंक पासिंग मार्क्स है। और जो अभ्यर्थी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर डिसेबल्ड हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए 82 अंक पाना अनिवार्य होगा। अगर आप 82 नंबर टच कर जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे सीटेट 2020 के रिजल्ट के अनुसार। उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।